मूविंग ऑन एंड टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटेंट वुमेन, तो वी हैव वन फॉर यू। और आपको बताएं कि पाकिस्तानी नौजवान आईटी के शोबे में बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी अहलियत का सबूत दे रहे हैं। सादकाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली शफीका इकबाल उन्हीं में से एक हैं और उन्हें सिर्फ 24 साल की उम्र में गूगल की डेटा इंजीनियर होने का एजाज़ हासिल हो गया है। और ना सिर्फ शफीका इकबाल के वालिदैन बल्कि पूरी कौम के लिए फ़ख्र की बात है। और आज उन्हें हमने दावत दी है। डेटा इंजीनियर गूगल अपने दफ्तर में वाहिद पाकिस्तानी लड़की हैं। सादकाबाद से इनका ताल्लुक़ है और वहाँ तक पहुँचना सर्टनली इनके लिए, इनकी शहर की लड़कियों के लिए, पाकिस्तान की लड़कियों के लिए बड़े एजाज़ की बात है। शफीका, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आपकी हमने अचीवमेंट्स का जिक्र तो किया ही, लेकिन आपकी जर्नी के बारे में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। एक तो कंग्रेचुलेशंस कि माशाल्लाह यू हैव मेड इट दिस फार। दूसरा ये कि कहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है? आपकी बुनियादी तालीम, इंटरमीडिएट तक आपने कहाँ पढ़ा, फिर आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की और कैसे यहाँ तक पहुँची? ब्रीफली। ओके, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइट करने के लिए। तो ओरिजिनली आई एम फ्रॉम सादकाबाद, मतलब माय पापा वाज फ्रॉम लाहौर, तो इस वजह से फिर बीच में लाहौर और सादकाबाद काफ़ी सफ़र होता रहता था। बट मैंने अपना मिडिल स्कूल सादकाबाद से किया, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल, और एंड देन जो मैट्रिक है वो मैंने इकरा पब्लिक स्कूल से किया, इंटरमीडिएट पंजाब कॉलेज। उसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के लिए लाहौर आ गई थी। पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बैचलर्स में, एंड देन उसके बाद आई हैड मैंने 2-3 साल जॉब की थी वहाँ पे लाहौर में रह के, थोड़ा काम किया था आई थिंक 2.5 साल तक, एंड देन आई जॉइन गूगल। आपने इतनी आसानी से कह दिया यू जॉइंड गूगल, जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है। जॉइंड गूगल वाली बात जो है वो हम जरा ज़्यादा इसलिए भी समझना चाहेंगे बिकॉज हमें यही पता चल रहा है, यू कैन ऑब्वियसली करेक्ट अस इफ यू आर रॉन्ग, दैट गूगल अप्रोच्ड यू। तो लिहाजा ये कोई आम बात नहीं है। हम इसकी थोड़ी सी वजाहत और डिटेल ज़रूर चाहेंगे कि ये किस तरह हुआ। ओके, वैसे अगर मैं सही से बोलूँ तो ये इतनी कोई ख़ास बात भी नहीं है, जस्ट टू मेक इट मोर रिलेटेबल, बिकॉज़ गूगल लोगों के इंटरव्यूज़ लेता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जब वो देखता है कि कहीं पे टैलेंट है, मेरे जो कलीग्स हैं मोस्टली नाइजीरिया से भी हैं, इंडिया से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं, तो अगर गूगल को कहीं पे टैलेंट नज़र आता है तो वाकई उनका इंटरव्यू लेता है। और दैट्स हाउ मतलब गूगल ने मुझे रीच आउट किया था। मेनली मुझे लगता है कि लिंक्डइन के थ्रू ही, बट मुझे एक ईमेल आई थी उनकी तरफ से और फिर मेरा इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। और आई थिंक जो कि मेरा एक्सपीरियंस था और जिन चीज़ों पे मैं काम कर रही थी, तो उसकी वजह से फिर गूगल ने मुझे रीच आउट किया था। डेटा इंजीनियरिंग की जो फील्ड है बड़ी वसी है और बड़ी डिमांड है इसकी। पाकिस्तान में बताइए, इसकी कोई तरबियत है, इसकी तालीम है? जितने नौजवान हमें देख रहे हैं मतलब वही यही सोचते रहते हैं कि भाई आगे क्या पढ़ें। सो वो आगे क्या पढ़ने वाला सवाल, क्या इस फील्ड में है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में पढ़ाई की? जी, बिल्कुल है, बिकॉज़ अब तो सीएस एजुकेशन अब असल में ऐसे हो गया है कि जो हमारे पास इंटरनेट की वजह से कंटेंट हर जगह अवेलेबल है। जो एक बंदा अमेरिका में एजुकेशन हासिल कर रहा है एमआईटी में, उन्होंने अपने कोर्सेज़ ओपन सोर्स कर दिए हैं, तो आप वो सेम कोर्सेज़ अटेंड कर सकते हो, आप वो सेम एजुकेशन ले सकते हो। तो अब आपके पास ये बहाना नहीं रह गया कि मैं सादकाबाद से हूँ, तो मेरे पास उतना एक्सपोज़र नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेट पे एडटेक स्टार्टअप्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप में सलाहियत है और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप वो चीज़ अचीव करना चाहते हो, तो आप बहुत ईज़िली अब आज के ज़माने में तो बहुत कर सकते हो। तो पाकिस्तान में रह के इंटरनेट पे जस्ट डेटा इंजीनियरिंग के बहुत ईज़िली रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, तो अगर आप चाहो तो होपफुली पॉसिबल है फॉर श्योर। So would it be right to say, Shafika, that you could actually work from anywhere in the world? ये भी हमें बता दें। और दूसरा ये कि इस वक्त आप हमें कहाँ से ज्वाइन कर रही हैं? अभी मैं वारसो ऑफिस से जॉइन कर रही हूँ, बट मोस्टली अच्छा असल में लोग ये भी बहुत क्वेश्चन करते हैं कि आप डिफरेंट ऑफिसेज में होती हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में होती हैं, तो आप ऑफिस नहीं जाती। अब ऐसे है क्योंकि गूगल के ऑफिसेज पूरी दुनिया में हैं, तो आप किसी भी ऑफिस से काम कर सकते हो रिमोटली। और आईटी में तो ऐसे ही है कि आपको बस इंटरनेट चाहिए और आपका लैपटॉप चाहिए, और दैट्स और इट। तो आप पता कहीं से भी है काम ये शफीका अपने घर आके सादकाबाद में भी रहकर अपना दफ्तर ज्वाइन कर सकती हैं। आई नो दिस बिकॉज माय सिस्टर, बाय द वे, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर एज वेल, हमना, शी आल्सो वर्क्स इन गूगल। सो वो कनाडा ऑफिस में होती हैं और मेरे ब्रदर इन लॉ भी गूगल में होते हैं, तो मुझे वहाँ से पता लगता रहता है कि कितनी लिबर्टी ऑफ वर्क है गूगल में कि आप दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के गूगल के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन आप क्या वारसो ऑफिस में अकेली पाकिस्तानी लड़की हैं? एक्चुअली इस पॉइंट के ऊपर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा है असल में वो टाइटल लोग इस तरह शेयर कर रहे हैं थोड़ा सनसनी सा बनाने के लिए कि आई एम द ओनली गूगलर
पूरे दुनिया में पाकिस्तानी गूगल, पर ऐसा नहीं है। वारसो ऑफिस में एक्चुअली ये ऑफिस रिसेंटली आई थिंक कुछ 6-7 साल हुए हैं तब से बना है, और इधर ऑलमोस्ट कोई 1300-1400 के आसपास लोग हैं। तो उसके अंदर मैं अकेली पाकिस्तानी थी, बट होपफुली पूरी दुनिया में तो बहुत पाकिस्तानी है, जी, जी, बहुत बहुत टैलेंटेड पाकिस्तानी है। लड़कियां हैं। मतलब गूगल के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, इट्स नॉट जस्ट कि मैं ही पाकिस्तानी काम कर रही हूँ। वो असल में जुनैद अकरम को मेरी स्टोरी इस वजह से शेयरेबल लगी थी क्योंकि इस ऑफिस में एक तो मैं अकेली पाकिस्तानी थी, प्लस एक मैं छोटे सिटी से थी, तो वो लोगों को बताने के लिए और इंस्पायर करने के लिए उसने ये स्टोरी शेयर की थी, लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं है कि शफीका, पाकिस्तानी है आपकी ही नहीं बातों पूरी। से और आपने ये जो क्लैरिटी दी है, इसी से हमें समझ आ गई है कि आप इतना आगे क्यों गई हैं, बिकॉज बड़ी अच्छी सी आप वजाहत भी कर देती हैं। ऑल तो शायद हम तो सनसनीखेज़ी बनाने की कोशिश कर रहे हो पाकिस्तान में बैठे हुए, बट यू आर वेरी हम्बल एंड वेरी डाउन टू अर्थ कि आप बता रही हैं कि ऐसा नहीं है, विच इज़ रियली गुड। अब ये बताइएगा शफीका कि क्या एज थी आप में, आपको लगता है, या फिर यंगस्टर्स में होनी चाहिए टू गो एज फार एज यू हैव गॉन? कुछ तो चीज़ होती है ना जो हट के होती है, वरना तो हज़ारों लोग जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे बच्चियां जो हैं, वो यही कर रहे हैं। तो एज क्या हो? एज क्या हो? बेसिकली मैं पहले भी अपने कोलीग्स के साथ यही डिस्कस करती थी कि जो बाकी लोग कर रहे हैं, यू नीड टू सी कि 99% ऑफ लोग क्या कर रहे हैं, एंड यू नीड टू बी अबव देम, बिकॉज ऐसे नहीं है कि यू कैन लिव द लाइफ जो कि 0.1% लोग स्पेंड कर रहे हैं, एंड बट यू आर पुटिंग इन द सेम एफर्ट। सो या यूथ को तो मैं यही कहूँगी कि एम्बिशंस हाई करें प्लीज़। अपने 20s में जस्ट गेट यूज टू बीइंग अनकंफर्टेबल, बिकॉज 20s आपके जो होते हैं वो मेहनत के लिए होते हैं। आप अपना फ्यूचर सेट कर रहे होते हैं, ठीक है, बाद में 30s 40s में रेस्ट कर लेना, लेकिन 20s में अगर आपको लगता है कि आपकी एक बहुत अच्छी जॉब है और आप बहुत कंफर्टेबल रह रहे हो, देन फॉर श्योर ग्रोथ का बहुत ज़्यादा रूम है। सो ये, और आजकल तो इंटरनेट की ओपन एक्सेस अवेलेबल है, मतलब MIT के कोर्सेज, हार्वर्ड के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब आपके पास वो बहाना नहीं रह गया कि मैं सादकाबाद से हूँ या मैं गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, मेरे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ सबके पास है, और आने वाले टाइम में ऐसे ही होगा कि ये जो बड़ी बिग टेक कंपनीज़ है, इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया से बहुत ज़्यादा हायरिंग करनी है, क्योंकि अब एजुकेशन तो हर जगह सेम ही अवेलेबल है। तो अब ऐसे नहीं हो सकता कि वो अमेरिका से लोग हायर करेंगे, दे आर गोना हायर फ्रॉम पाकिस्तान। और पाकिस्तान के लोगों को, स्पेशली यूथ को, ये जानने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंट में आने की ज़रूरत है कि दे कैन बी हायर्ड। बस उनको थोड़ा सा अपने स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है। सर्टनली आपकी स्टोरी बड़ी पता है इंस्पायरिंग इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि हम बच्चों को बड़े फैंसी स्कूलों में डालेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सिस्टर, यू आर वेरी यंग। आपकी स्टोरी हमें ज़्यादा इसलिए लग रही है, शी जॉइन गूगल इन हर 30s, बट वो भी एक लिटरली एक टार्ट स्कूल से पढ़ के गूगल तक पहुंची है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर एज वेल। लेकिन एट द सेम टाइम बताइए आप शफीका कि जो कोर्सेज मैं अपनी नॉलेज के लिए जानना चाहता हूँ, बिकॉज क्या पता कि हम भी दोनों में से कोई कोर्स कर नहीं, लें। कुछ ऐसा कोई नहीं है। हार्वर्ड या MIT के जो कोर्सेज हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं या इसकी कोई नॉमिनल सी फीस होती है जो पे करनी होती है, क्या होता है? नहीं, बिल्कुल भी फीस नहीं है। एक्चुअली अब कोर्सेरा पे भी कोर्सेज़ हैं कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो तो आपको वो स्कॉलरशिप दे देते हैं। और प्लस ये सारे कोर्सेज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है जिनकी मैं बात कर रही हूँ। ये तो बहुत बेसिक, मतलब इतने एक्सटेंसिव कोर्सेज़ हैं, हार्वर्ड के प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं और आप यूट्यूब पे ये चीज़ ढूँढ सकते हो। हाउ कूल तो इज दैट? बाकी अगर आपने जी, सॉरी? देखिए वही बात है शफीका, ये हमें बात बड़ी अच्छी लगी आपकी, लेकिन वो ड्राइव होनी चाहिए कि आप किसी चीज़ के बहाने नहीं होने चाहिए। एग्जैक्टली जिस तरह आपने कहा है कि बस बहानों की जरूरत नहीं है, वो ड्राइव, वो पुश होनी चाहिए कि यू वांट इट सो बैड कि आप खुद उसको रिसर्च करके अपने लिए हासिल कर लें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप जितना अब पहाड़ बड़ा सोच लेते हैं दिमाग में कि हम किस तरह करेंगे, ये चीज़ हमें रोकेगी, वो चीज़ हमें रोकेगी, पैसे नहीं है, बट एक्चुअली अगर आप आगे चल पड़े और ढूंढें तो मुफ्त में भी चीज़ें हो ही जाती हैं। शफीका, अपनी बैकग्राउंड उससे थोड़े से हमें एक्सप्लेन करें कि व्हेन यू वर अ स्टूडेंट, जब आप पढ़ रही थी तो क्या 24 घंटे पढ़ती रहती थी? मतलब आप क्या करती थी? बिकॉज वी वांट यंगस्टर्स टू बी इंस्पायर्ड बाय यू। एक्चुअली ऐसा भी नहीं है, ठीक है, मैं पढ़ती थी, लेकिन और मतलब नॉर्मल जैसे बाकी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में भी मैं जैसे बाकी स्टूडेंट नॉर्मल पढ़ते हैं। बट द थिंग इज़, जब मैं जॉब स्टार्ट की, एक्सपीरियंस गेन करना स्टार्ट किया, यूनिवर्सिटी में भी मैं फ्रीलांस काफ़ी करी थी। और इवन आफ्टर माई जॉब मेरी कोशिश होती थी कि थोड़े डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करती रहूँ, क्योंकि 9 to 5 तो एक जॉब आपकी चलती है, वहाँ पे लर्निंग हो रही है, बट जो 5 to आगे 12 तक का टाइम है, उसमें आपने देखना है कि आप अगले 10 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो। तो आपने उसके लिए
मेहनत करनी है। तो एक आई थिंक ये चीज़ थी कि सिर्फ जॉब पे ही नहीं मेरा फोकस था कि मेरी लर्निंग चलती रहे डिफरेंट चीज़ों पे, और फिर मैं अपने पर्सनल टाइम पे कोई ना कोई लर्निंग करती रहती। वंडरफुल, आपने हम जैसे और दीगर आपने जैसे बहुत से लोगों को इंस्पायर किया है इसी बात से कि 9 to 5 तो आप कर रहे हैं, लेकिन 5 to 10 में जहां आप Yeah. अपने आप को आगे सालों में देखना चाहते हैं उसके लिए कोशिश करें और अपनी सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो कभी ना रुके। True. मतलब आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं, यू कीप ऑन वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ, विच यू हैव डन कमेंडेबली। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी ज़बरदस्त आप बातें भी करती हैं और काम तो आप अच्छा करते ही हैं। शफीका, कंग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन, और स्पेशली आपके पेरेंट्स को हम ज़रूर मेंशन करेंगे जिनकी मेहनत के बाद आप यहाँ तक पहुँची हैं। हाँ, बिकॉज डेफिनेटली वो इनकरेजमेंट होगी तो आप यहाँ तक पहुँची हैं। वी रियलाइज दैट। शफीका इकबाल, थैंक यू फॉर बीइंग विद थैंक यू। अस। थैंक यू। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना कि मज़ा आ जाता है बात करके। डेफिनेटली दिस वाज वन ऑफ दोज गेस्ट्स फॉर अस, बिकॉज बिल्कुल। इस उम्र में जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और एक ठहराव, मतलब शी इज़ नॉट ओवरली ओवरवेल्म्ड इवन बाय हर ओन अचीवमेंट। शी इज़ ऑलराइट, शी हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। उनके आई एम श्योर, अभी हमने पूछा नहीं बिकॉज पूछने की ज़रूरत नहीं है। शी विल डेफिनेटली मेक इट, बिकॉज उनका बड़ा अच्छा एक पर्सनैलिटी भी अच्छी है और विजन भी बड़ा ज़बरदस्त।